AK वाजपेयी, एक आपके जमाने की बेहतरीन फिल्म थी दाग, देखी होगी ना आपने? चेहरे पे चेहरा लगा लेते। वो राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, राखी, उसमें साहिर लुधियानवी का एक गीत है, वो मैं अपनी कर्कश आवाज में आज गीत भी गा देता हूं। जब भी जी चाहे नई दुनिया बहुत बढ़िया पिक्चर। बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं। रामविलास जी ऊपर बैठे शायद ये गाना गा रहे होंगे। 2002 में गोधरा कांड के चलते तो NDA छोड़ दिया था। आजकल आप बिल्कुल जो बीजेपी कहे वही सही। नहीं, एक बात बताओ संदीप जी, गाना तो ठीक है, फिल्म गाना ठीक है, लेकिन ये प्रैक्टिकल लाइफ है। अच्छा, लाइफ का क्या है? व्यवहारिक राजनीति है ये। Yes, विचारधारा छोड़िए, नैतिकता छोड़िए। नहीं, ये नहीं कहा मैंने, यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ। हाँ, एड ऑन कर रहा हूँ। हाँ। देखिए बात समझिए, पॉलिटिकल पार्टी हिंदुस्तान में जितनी हैं, उनमें से मेरे ख्याल 2 या 3 को छोड़ के एक पार्टी और बता दो जो कभी UPA में न रही हो या NDA में न रही हो। सबका यही सिलसिला है। नहीं, वो तो वो रामविलास पासवान पर भी लागू होता था। हाँ, वो सबकी सरकारों में रहे, पर जहां पर असूलों की विचारधारा की बात आई वहां पर वो अड़ जाते थे। तो वो सिद्धांत आज भी वैसा का वैसा ही पूरी मुस्तैदी से खड़ा हुआ है। किसी तरह का कोई समझौता चिराग बाबू ने ना किया है ना करेंगे। और मुसलमानों को खैर खा, जहां तक सवाल है ना, वो हमारी पार्टी पूरा शुरू से है। आपको एक वाक्य याद दिलाता हूं, 2005 का 2 बार विधानसभा चुनाव हुए थे और हमारे पास 29 MLA थे। ये रामविलास जी की फोटो भी आ गई है। और हमारे पास एक तरह से चाबी थी, तो हमसे समर्थन माना गया और हमको ऑफर भी किया गया कि रामविलास जी आप मुख्यमंत्री बन जाइए। उन्होंने कहा ना, मैं नहीं बनूंगा, किसी मुसलमान 2005 की बात कर रहे हैं आप, मुझे मालूम है। मुख्यमंत्री बनाइए। तो हम लोग तो वो स्टैंड लेने वाले हैं। और अभी गोधरा पे भी आपने बताया, हम लोग उस वक्त भी रिजाइन किया। तो हम बदलते नहीं है। चेहरे वाला जो मामला है ना, ये हम पे लागू नहीं होता। और क्यों नहीं होता उसका भी कारण है। जहां तक वक्फ से आप लिंक कर रहे हो ना, माफ करना, वक्त के जो JPC बनी है उसमें हमारे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्रीमान अरुण भारती जी, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो मेंबर थे। पूरा एक वर्ड बाई वर्ड एग्जाम। ये देखिए, JPC की बात करेंगे ना, मैं 1 सेकंड के लिए रोक रहा हूं क्योंकि मुझे थोड़ी सी हंसी आ रही थी 2 दिनों से, और ये बात मैंने अभी साझा नहीं की दर्शकों से। और विजय भाई बताइएगा, मुझे मतलब ये हंसने लायक, ये डिलिशियस आयरनी जो होती है, ये JPC, इसकी अध्यक्षता की जगदंबिका पाल ने, ठीक है, 2013 में के रहमान खान की JPC के आधार पर जो बिल लाया गया था वो कांग्रेस सरकार लाई। और जगदंबिका पाल उस वक्त कांग्रेस में थे, कांग्रेस के MP। आज वो BJP के MP, और आज वो बता रहे हैं, नहीं 1 सेकंड सुनो ना, गरिया रहे हैं उस 2013 के बिल को जिसको पास कराया था। सुन तो लो ना, सुन लो, थोड़ी इसको भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। करिए ना, करिए ना। देखिए, अमेंडमेंट करना कोई गुनाह है क्या? अगर 13 के बाद 25-24 में ये सोचा गया कि इसमें ये खामियां और रह गई हैं, तो उसको अगर हम खामी क्या थी, असल खामी क्या थी? असल खामी वही है, गड़बड़ वही है क्या? जो सेक्शन 40 है। वक्फ की लैंड कैसे डिक्लेयर होगी, कौन डिक्लेयर करेगा, सही डिक्लेयर होगी कि नहीं होगी, कि जहां रुमाल रख दिया वो वक्फ की हो गई, वो सबसे बड़े कपड़ा। अच्छा, ऐसे नंबर 1 हो जाता है, ऐसे यही होता है, हो रहा है, यही होता है। मैं आपको एक लेटेस्ट एग्जांपल, मैं केस खुद कर रहा हूं, एक केस का उदाहरण देता हूं आपका। एक दरगाह है, नाम भी लेता हूं, शुकाबाद में, और उस दरगाह की जमीन है करीब 5 एकड़ के करीब। एक दिन सर्वेयर आए वक्फ बोर्ड के, और वहां पे कौन आदमी मिला कौन नहीं मिला, उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी एक पन्ने की, और उसके बेस पे गजट नोटिफिकेशन कर दिया कि ये लैंड आज से वक्फ है। वो मुकदमा हम कोर्ट में लड़ रहे हैं। तो जब ये मुकदमा है ना, न्यायिक प्रक्रिया है ना, बिल्कुल है, इक्का दुक्का, मतलब मैं ये पहले भी पूछा, आपसे आज पूछ रहा हूं क्योंकि आप जाने माने वकील भी हैं। फिर तो वो जस्टिस वर्मा के घर में 5-6 बोरियां अधजले नोटों की मिली, तो सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस या दिल्ली हाई कोर्ट के सारे जजेस को हटा दो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं, मैं जानना चाह रहा हूं। नहीं, देखिए, ये बात को आप नहीं कर सकते। अगर पूरी तरीके से एग्जामिन करोगे कि भ्रष्टाचार वहां बहुत ज्यादा है, नहीं तो गड़बड़ी बहुत ज्यादा है, हर व्यवस्था में गड़बड़ी होती है, उसी के लिए संशोधन होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में भी संशोधन होते हैं। हमने कोई पूरा बिल स्क्रैप नहीं कर दिया है, उसमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट नहीं। कल तक तो ये था बीजेपी के घोषणा पत्र में कि वक्फ की जमीनों पर
अवैध कब्जे हो रहे हैं और अतिक्रमण हो रहे हैं उनको हटाएंगे। अब ये 10 साल में बिल्कुल यू टर्न कैसे आ गया कि नहीं वक्फ कब्जे करता है। अरे सुन लो ना, अभी भी वही सिलसिला है। अच्छा, अभी भी वही सिलसिला है। होता क्या है कि वक्फ की जमीन है, मान लो, पहली बात तो वो गलत तरीके से आई है, उसके बावजूद उस जमीन को आपने लीज कर दिया। मान लो 5 एकड़ लीज है और वो किसी अपने रिश्तेदार को या किसी को दे दी और 10,000 रुपए महीने पे दे दी, तो वो गड़बड़ी सुधारने के लिए, इस तरह की बहुत सी गड़बड़ियां हैं, उनको सुधारने के लिए कुछ अमेंडमेंट लाए हैं। ये कोरी नारेबाजी है, कोरी गुमराह करने की राजनीति है, मुद्दे इनके पास है नहीं। और ये कह रहे हैं दरअसल ये आप ही पे लागू होते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।